तो आगे बढ़ते हैं। लोकस, हेडिंग डालो लोकस। सो लोकस पढ़ा है कभी? लोकाई 9th-10th में कभी रहा हो? यस, क्या होता है? बस याद नहीं है, कुछ तो होता है। ओके, कैंसिल हो गया था। तो बताना चाहेगा व्हाट इज द लोकस? भूल गए? हाँ, वो भी कुछ बता रहा है। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। यस, डायग्राम होता है, सर्कल होता है, लाइन होता है। करेक्ट, करेक्ट जा रहे हो। हाँ हाँ, सही बोल, यही बोल रही थी। हाँ, तो और डिटेल में बोल सकते हो। हाँ, स्ट्रेट लाइन भी लोकस है। बोलो और अच्छा सा कुछ। सेंटर, करेक्ट, ये भी सही है। हाँ, लो एक्चुअली यही है। तो लोकस का मीनिंग ऑब्वियसली जिन लोगों ने बोला ऑलमोस्ट सही बोला। हम लोग और फिर से लेकिन रीड करते हैं। तो जस्ट पाथ ऑफ अ पॉइंट, मतलब ज्योमेट्रिकली पाथ ऑफ अ पॉइंट। तो यही लिख सकते हो डेफिनेशन में। तो पाथ ऑफ अ पॉइंट, पाथ मतलब समझते हो ना, रोड, रास्ता। हाँ, बट ज्योमेट्री में तो एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे पाथ तो दिखेगा नहीं ना आपको। हाँ, कोई रोड साइड दिखेगी क्या उधर? नहीं, तो इधर तो ज्योमेट्री है, बट इज तो ज्योमेट्री से कर्व बनते हैं। कर्व समझते हो, ग्राफ, स्ट्रक्चर्स, सर्कल, लाइन, और भी कुछ उल्टा सीधा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कुछ भी। ये ऐसा वैसा, ये कुछ तो बन रहा है ना। करेक्ट, तो ये सारी चीजें जो है वो है लोकस। सो लोकस ऑफ अ पॉइंट वर्ड अपने पास आता है, लोकस ऑफ अ पॉइंट। सो लोकस ऑफ अ पॉइंट मीन्स वो पॉइंट किस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, उसका पाथ इज द लोकस। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, सॉरी एक्स एंड वाई, ये जस्ट ऐसे लिख रहा हूं, ये बनाना नहीं है। मैंने बोल दिया पाथ ऑफ अ पॉइंट विच इज एट 1 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से 1 यूनिट डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। इधर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, नीचे भी हो सकते हैं। करेक्ट, तो ये सारे पॉइंट्स अगर मैं ये ज्वाइन कर दूं तो एक लाइन मिलेगी ना। सो ये जो लाइन है वो लोकस हो गई उस पॉइंट की, जिसके लिए कंडीशन क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 1 यूनिट। सो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। सो ऑल पॉइंट्स सेटिस्फाइंग दैट ज्योमेट्रिकल कंडीशन, उनको मिलाएंगे तो जो कर्व कर्व बनेगा उसको बोलेंगे लोकस। बात समझ में आई? ठीक है। हाँ, कुछ लोकस ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, स्पेशली सर्कल। सर्कल पढ़ के रखा है ना। तो सर्कल का कुछ कंडीशन होता है ज्योमेट्रिकली, अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल के सेंटर से मैंने बोला कि एक पॉइंट है, उससे 2 यूनिट डिस्टेंस के पॉइंट्स ड्रॉ करो। ये पॉइंट फिक्स है, लेट्स ओरिजिन है। सो 2 यूनिट डिस्टेंस पे इधर मान लो ये डिस्टेंस 2 आया, तो इधर भी आएगा, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। कितने डिफरेंट पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट ना। ये एवरी टाइम ये डिस्टेंस 2 आएगी ना, तो एक सर्कल बनेगा क्या? तो दैट सर्कल इज द लोकस ऑफ दैट पॉइंट। बट आपके पास स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत कम ही ऑप्शंस है। हमारे पास 5 स्पेशल कर्व्स है। एक है स्ट्रेट लाइन, दूसरा सर्कल जो ऑलरेडी जानते हो, 3 और है जो बाद में पढ़ेंगे, बस अभी नाम बता रहा हूँ, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। हाइपरबोला में भी 2 टाइप के अलग अलग हाइपरबोलास है, वो सब जब हाइपरबोला पढ़ेंगे तब सीखेंगे। ठीक है। सो अभी वो आइडेंटिफाई, कर्व का नाम आइडेंटिफाई करने वाली चीजें नहीं है। अभी हमें कर्व के लिए इक्वेशन आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज ठीक है ये ज्योमेट्रिकली हम डिनोट कर रहे हैं, बट हर बार कुछ भी कंडीशन बोल दिया तो ऐसे ज्योमेट्रिकली तो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे ना, नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें आएगी अलग 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 पॉइंट। तो हम लोग पहले इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन मतलब एक्स और वाई में रिलेशन। जैसे सर्कल का कुछ इक्वेशन आएगा, लाइन का इक्वेशन आता है, पढ़ के रखा होगा ना, y = mx + c।
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रीड किया है कभी? सो वो लोकस है, उसकी अपनी कुछ कंडीशन है, वो सब पढ़ेंगे। ओके सो अब सबसे पहले चीज की लोकस के अंदर में हमें करना क्या है? सो जस्ट जो भी ज्योमेट्रिकल कंडीशंस गिवन रहेगी, दैट इज पॉइंट के लिए जो भी सिचुएशन रहेगी वहां पे, उसको सेटिस्फाई करने वाली कोई कंडीशन लिखना है। बट कंडीशन में एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए, एंड दैट रिलेशन विल बी द इक्वेशन ऑफ दैट कर्व, दैट इज इक्वेशन ऑफ लोकस। सो हमें इक्वेशन फाइंड करना है लोकस की। सो अभी जो सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं लोकस में, वो इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं लोकस का। ओके अगर जस्ट ऐसा आया फाइंड द लोकस, अगर ऑप्शन में ग्राफ के नाम है, कर्व के नाम है, लाइक लाइन लिखा है, सर्कल लिखा है, पैराबोला लिखा है, तो ठीक है, वैसा कुछ टिक करेंगे। अदरवाइज इक्वेशंस लिखिए तो वहां पे भी कॉमन सेंस से वो इक्वेशन वर्ड लिखने का उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। अपने सिलेबस में लोकस का मतलब इक्वेशन हो गया, ठीक है। सो लोकस पूछा है कि इस सिचुएशन का क्या लोकस है, नीचे इक्वेशंस के ऑप्शन है, देन हमें करेक्ट इक्वेशन ही आइडेंटिफाई करनी है। बात समझ में आती है? तो बहुत आसान सा चीज है शुरुआत वाला पार्ट, फिर बाद में जब कंडीशंस बढ़ जाती है, अभी शुरुआत में अभी जितनी चीजें आती है उसके हिसाब से बहुत डिफिकल्ट चीजें अभी नहीं मिलेगी। बट ये पूरे कोनिक सेक्शन में पूरे ऑल 5 टॉपिक, जिसके 3 टॉपिक्स हम लोग 12th के एंड में पढ़ेंगे। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला 12th के एंड में पढ़ते हैं, तो वहां पे भी लोकस के क्वेश्चंस मिलेंगे। और फिर सारी चीजें जब मिक्स होती है तो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मेंस में थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन ही आते हैं लोकस के, एडवांस में काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन और काफी मजेदार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मतलब अच्छा टॉपिक है, लेकिन जब सारे टॉपिक्स हो जाते हैं तब, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है। अभी शुरुआत वाला पार्ट तो बड़ा अच्छा है, बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे लोकस निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ता है। तो हेडिंग डाला लोकस लिखे, ठीक है। तो उसके सामने डेफिनेशन कुछ लिखा गया, करेक्ट, पाथ ऑफ अ पॉइंट। अब उसके नीचे लिखो स्टेप्स टू फाइंड दी स्टेप्स। ये पाथ ऑफ अ पॉइंट से याद रहेगा ना क्या मतलब हो रहा है, जो अभी कहानी मैंने बताई, और डिटेल में वर्ड्स में लिखवाने की जरूरत है डेफिनेशन को। पाथ ऑफ अ पॉइंट से रहेगा ना माइंड में, डेफिनेशन कोई पूछ नहीं रहा तुमसे, ठीक है, बस पता होना चाहिए अच्छा करना क्या है। वी नीड टू फाइंड अ इक्वेशन। ओके, सो स्टेप्स टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस। दो तीन स्टेप्स है छोटे छोटे से, बट पहला जो चीज है वही बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सो फर्स्ट पॉइंट अभी लिख लो, फिर समझाता हूं क्यों लिखवा रहा हूं ये सब। सपोज दैट पॉइंट h, k, दैट पॉइंट मतलब जिस पॉइंट का लोकस निकालना है। सपोज द पॉइंट दैट पॉइंट h, k, स्मॉल h, k हम लोग जनरल नोटेशन यूज करेंगे। सेकंड पॉइंट, राइट ज्योमेट्रिकल कंडीशंस, राइट ज्योमेट्रिकल conditions, right, geometrical conditions, and convert them into algebraic conditions, right, geometrical condition and convert them in algebraic conditions. Next step, get the relation between h and k. Get the relation between h and k. Next step, replace h by x and y by sorry हाँ, k को रिप्लेस कर देंगे y से, वो डिवाइड वाला बाय नहीं है, बी वाई वाला बाय, h बाय x एंड k बाय y। तो x और y में एक रिलेशन मिलेगा। हाँ, ये जो नया रिलेशन आएगा वही लोकस होगा। अभी समझ रहे हैं, बट लिख लो स्टेप्स में। देन द रिजल्टेंट विल बी रिक्वायर्ड लोकस। देन द रिजल्टेंट, हाँ उसी में कंटिन्यूस लिख लो या फिक्स में लिख लो, वो भी चलेगा। देन the resultant will be required locus.
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ओरिजिन से अभी क्या लिया था 3 यूनिट डिस्टेंस पे ऑल पॉइंट्स के लोकस निकालना। 0,0 क्या बोल गया रे, कुछ लिखवाया नहीं लिखवाया। अब तो लोकस एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, मान लो हमें लोकस आइडेंटिफाई करना है जो कि ओरिजिन से 5 यूनिट डिस्टेंस पर है। सो ओरिजिन से 5 यूनिट डिस्टेंस मतलब 0,0 से 5 यूनिट डिस्टेंस पे, तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। सो जो पॉइंट रहेगा, लेट्स पी इज द पॉइंट, सो हम पी को h, k सपोज कर लेंगे। बट दैट पी तो ऑब्वियस है, कॉमन सेंस से पता है ये सारे सर्कल्स पे आएगा, मतलब ये सारे पॉइंट्स जो है इस सर्कल के ऊपर सबका डिस्टेंस ओरिजिन से 5 ही रहेगा ना। तो हम लोग करते क्या है, ये ओरिजिन और 5 के बीच का ओरिजिन और h, k के बीच का डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला है। कंडीशन ज्योमेट्रिकली यही है ना, द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड h, k इज 5। ये ज्योमेट्रिकल कंडीशन हुआ ना, इसको अलजेब्रिक तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए h, k का यूज करके इक्वेशन लिखना है। अलजेब्रिक मीन्स आपको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो h, k एंड 0,0 के बीच का डिस्टेंस 5। तो डिस्टेंस के लिए कोई फॉर्मूला है आपके पास, कौन सा वाला, अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. So here x2 is h, x1 is 0, y2 is k, y1 is, so h minus 0 plus k minus 0 the whole square, the whole root equal to distance. Distance कितना दिया है 5। सो यहां से डायरेक्टली एच और के में एक रिलेशन आया। अभी ये मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है जहां पे डायरेक्टली एच और के में एक रिलेशन आ गया एंड इधर भी कांस्टेंट है 0,0। सो एक ही बार में काम हो गया आपका। अब यहां पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या आएगा ये, रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 5, देन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर विल बी 25, जस्ट स्क्वायर करेंगे ना बोथ साइड। नाउ एच और के में एक रिलेशन मिल गया आपको। नाउ रिप्लेस एच बाय x एंड के वाई, सो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो यही रिक्वायर्ड आंसर है। अब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कंडीशन हो सकती है, जैसे इसमें लिखा है मैंने डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अभी कंडीशन ऐसा हो सकता है जिसमें वेरिएबल चीजें आए। सो वेरिएबल चीजें आए मीन्स एक्स और वाई के टर्म्स में ऑलरेडी क्वेश्चन में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें एक्स और वाई आया, तो लेकिन ये h और k तो रिक्वायर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है ना, लास्ट में जो रिलेशन आएगा इस h और k की जगह पे x और y रिप्लेस करना है। तो इनिशियली अगर कुछ x और y इक्वेशन में पहले से ऑलरेडी किसी कंडीशन की वजह से आ रहा है तो उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे h, k सपोज करते हैं, बाकी आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जैसे मैंने ये 0,0 दिया, लेट्स मैंने कोई वेरिएबल चीज ले लेता, एक्स एक्सिस लिया होता और लाइन लिया होता y इक्वल टू mx प्लस c, तो उसमें तो y और x ऑलरेडी है ना, उस y और x का रिलेशन नहीं, हमें इस h और k का रिलेशन रिक्वायर्ड है। ओके, हाँ, तो इसके लिए क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, यही वाला लिख लेते हैं। तो लिखो क्वेश्चन, फाइंड द लोकस find the locus of all points, find the locus of all points which are at 5 unit distance, find the locus of all points, find the locus of all points which are at 5 unit distance from the origin। ये जो मैंने सॉल्व किया उसी का क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं। हाँ, देन ये नोट कर सकते हो। इसमें कुछ कंफ्यूजन आया तो पूछ सकते हो। वो इस बार हमने डायग्राम बना भी लिया, हर बार उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको सर्कल दिखना चाहिए, आइडेंटिफाई हो रहा है किस टाइप का दिखेगा तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अलजेब्रिक कंडीशंस लिखते आए, इक्वेशन मिल गया, बात खत्म। इवन बाद में हमें इक्वेशन पहले मिलेगा, देन आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा कर्व बना। लोकस हम डायरेक्टली नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। ये लिख लिया बेटा, अरे लिख लिया, हाँ लिखो सॉल्यूशन। लेट, पहला स्टेप, लेट द पॉइंट इज h, k।
अच्छे से लिखवा देता हूँ, पहला क्वेश्चन है ना, लेट द पॉइंट P is H comma K. Okay. Then PO, the distance PO should be 5. Then PO should be equal to 5. और फिर ये PO मीन्स ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यूज किया और फिर इसको सॉल्व किया तो आ गया। और यहाँ पे क्या किया हमने, h की जगह पर x रिप्लेस किया है और y की जगह पे, ये बोर्ड सबको दिखाई दे रहा है ना? हाँ ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। अभी ये इसका ब्लैक फिर वो गायब हो जाएगा। दिखाई नहीं दे रहा तुमको उधर से क्लियरली सबको? ठीक है, ये नोट कर लो फिर करते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। if a is let's origin 0, 0 and the point B is 2, 0. Let a point A is 0, 0 and a point B is 2, 0. Then find the locus of point P. Then find the locus of point P such that angle APB is 90 degree. Find the locus of point P such that angle APB is 90 degree. Okay? सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। नहीं 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 ना 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 ना, ऐसे कैसे? हाँ 4 नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। 2, 0 दिया है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। The first let P is H, K. अब लेकिन कौन सा ज्योमेट्रिकल कंडीशन अप्लाई करना है उसके लिए थोड़ा सा बेसिक आइडिया तो आपको लगाना पड़ेगा। सो लेट्स A 0, 0 एंड 2, 0। सो यहां पे कोई P है ना, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 90। तो APB। नाउ लेट P is H, K। नाउ आप कोई कंडीशंस लिखो सच दैट एच और के में आपको कोई भी रिलेशन मिल जाए, कुछ भी मिले। हमें इवन स्टैंडर्ड भी नहीं पूछा है, नाम अभी पूछ भी नहीं रहा हूं मैं। वैसे यहाँ पे बहुत स्पेशल कर्व आने वाला है, बट आपको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा कि क्या आने वाला है। एक्स का पावर 1/3 आ गया, 1/8 आ गया, 1/100 आ गया, 1000 आ गया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें जस्ट एच और के में एक रिलेशन चाहिए। रिलेशन मीन्स एक इक्वेशन आएगा, वही लोकस है। कुछ भी जुगाड़ करके एक इक्वेशन लेके आना है। जुगाड़ मीन ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला एक रिलेशन। सो यहां पे कुछ दिखाई दे रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक भी नहीं, ट्रिग्नोमेट्री 90 डिग्री है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, पाइथागोरस यूज कर सकते हो।
करेक्ट। या फिर अगर आपको स्लोप आता है तो स्लोप यूज कर सकते हो, बट वो अभी मैंने पढ़ाया नहीं। सो पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल याद है, तो यहां से उसका यूज कर सकते हैं। एच और के में एक रिलेशन मिलेगा, बस वही आइडेंटिफाई करना है। नॉट नेसेसरी कि वो सर्कल आएगा, मतलब सर्कल आने वाला है बट इस तरीके का नहीं आएगा अभी। दैट ए बी विल बी द डायमीटर ऑफ दैट सर्कल, वो सर्कल का डेफिनेशन है। बेसिकली ए बी विल बी द डायमीटर, यस यस, एंड पी विल बी द अदर पॉइंट। डायरेक्टली, हाँ डायरेक्टली कर सकते हो। यस आया। फिर से बोलो। ना 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 ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर शुड बी 0। ना ना, वो गलती करी ना 1 में कुछ। क्या किया तुमने, पी ए पी बी, तो पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर ना, बताओ। तो पी ए का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, क्या आएगा बताओ पी ए। ये समझ में आया ये कंडीशन, तो पाइथागोरस थ्योरम ना, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। सो व्हाट विल बी द पी ए, अरे पी ए निकालो। हाँ नहीं, बताओ क्या आएगा। रूट, रूट कौन बोलेगा, रूट ऑफ एच स्क्वायर, एच माइनस 0, चाहो तो चलो डिटेल में कर देते हैं। एच माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 द होल स्क्वायर, दैट वैल्यू विल बी रूट ऑफ प्लस के स्क्वायर। एंड व्हाट विल बी द पी बी, पी बी बताओ, रूट ऑफ, तो एच माइनस 2 द होल स्क्वायर ना प्लस के स्क्वायर। एंड ए बी कितना आएगा, 2, वो तो टू, हाँ ए बी स्क्वायर इज 4, ए बी डायरेक्टली दिखाई दे रहा है 2, डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ ठीक है, दूसरे पे जाएंगे, अभी ये करें। नाउ पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर बिकॉज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सो पी ए स्क्वायर डायरेक्टली लिखू क्या अभी, अच्छा तो चलो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखते हैं। रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, कैंसिल आउट, रूट स्क्वायर प्लस एच माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर द होल रूट द होल स्क्वायर, करेक्ट। आगे क्या होगा, ए बी स्क्वायर इज 4, so it will be h square plus k square plus h minus 2 the whole square plus k square equal to 4। कोई डाउट, अभी क्या करें, ओपन करो, आंसर आ गया। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h ना प्लस 4 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 4, 4 4 कैंसिल, फिर क्या बचा, 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर ना, 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर माइनस 4h इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दे तो क्या बचेगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2h। अब क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट, x को रिप्लेस करेंगे y से। गोस्वामी क्या करेंगे, x की जगह पे y और y की जगह पे x, तो क्या लिखूं, बोल के दिखाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। क्या 2y बोला ना, पक्का सोच लो, ठीक है फिर इक्वल टू 0, तो यही आंसर है। यार मेरे को ज्यादा लोगों के नाम याद नहीं हुए यार अभी।
करंट करंट सोहम नहीं। अरे यार अच्छा नाम था यार तुम्हारा है। अबे अच्छा नाम है। अभी वो लिस्ट आएगी ना जब मार्क्स की, जब उसमें मैं रीड करूंगा ना तब मिल जाएगी। ठीक है करेंगे नेक्स्ट ईयर। अगला क्वेश्चन अभी अभी चलो लिख लो। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो। एक मिनट। नहीं वो तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे मैंने अगर इस इक्वेशन में लिखा है कि अगर x का वैल्यू 1 लूंगा तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करने पे y का वैल्यू कुछ मिलेगा। जैसे x का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। सो वाई स्क्वायर इज 1। सो x इक्वल टू 1 देन y की दो पॉसिबिलिटीज है, +1 और -1। इफ x इज 2 तब और कहानी अलग आएगी, 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4। 4 4 कैंसिल आउट तो y इक्वल टू 0। सो 2,0 एक पॉइंट आया, यहां से 1,1 भी आया, 1,-1 भी आया। ये तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, बट जो भी पॉइंट रहेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इफ द कोऑर्डिनेट हैज x कोऑर्डिनेट 0 देन y कोऑर्डिनेट यहां पे पुट करके निकाल सकते हैं। x 0 देन y भी 0 आ जाएगा इधर से। हाँ बट ऐसा नहीं होगा कि इसको सेटिस्फाई ना करें। ठीक है समझ में आया। सो इनफाइनाइट पॉइंट्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लोकस। Find the locus of point P such that find the locus of point P such that area of triangle APB is 4 units, 4 unit square, नहीं 4 square units, 4 square units। 4 स्क्वायर वो यूनिट का स्क्वायर है। हाँ एरिया 4 ही है। जैसे एरिया क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। हाँ हाँ सो एरिया इज 4। हाँ एरिया इज 4। अब एक कहाँ गया, एरिया इज 4। ओके where A is 0,0, B क्या लूं, मतलब क्या थोड़ा सा अलग 2,0 ही ले लो। इसमें 2,0 था, ले लो 2,0। A is 0,0, B is 2,0 and area of triangle APB is 4. So find locus of P। P का locus चाहिए। एंगल क्यों चाहिए, एरिया दे रखा है ना। अब देखो जब भी ना स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट्स मींस ओरिजिन और कोऑर्डिनेट्स जो ओरिजिन के आसपास से स्टैंडर्ड एक्सिस, देन फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ अ रफ ग्राफ। आपको आइडिया लग जाएगा। इफ द कोऑर्डिनेट्स स्टैंडर्ड है देन आप एक्सिस के साथ में बनाओ तो चीजें आपके सामने दिखेगी, कुछ थोड़ी सी चीजें इजी रहेगी। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करो। 0,0 ड्रॉ कर सकते हो ना, आपको कुछ आइडिया लगेगा। वो डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला एक तरीका है यूज करने का, बट उसकी जरूरत ही नहीं है।
क्योंकि बहुत आसान सा है, आप एक्सिस अगर ड्रॉ कर लोगे तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा। वो डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला रीड किया था ना हमने एरिया के अंदर में, हाँ वो यूज करने का अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। 0,0 और ये 2,0 होता है। सो लेट्स पी यहां पे आ गया, नीचे भी आ सकता है ऑब्वियसली। सो इसका एरिया आपको दे के रखा हुआ है, कितना है 4। बोलो हाँ, एक ही आएगा कि दो आएंगे? प्लस माइनस 4, हाँ करेक्ट, वही लोकस है, वही लोकस है। एक्स से इंडिपेंडेंट हो गया। चलो किसका किसका आंसर आया, हाथ ऊपर करें। ओके हाँ, नहीं नहीं ना, कुछ भी ले लो एक्स का वैल्यू, वो चीजें सेम आएगी। कुछ भी क्यों? आपने वो पैरेलल लाइन वाला थ्योरम पढ़ा था 9th-10th में? ओके 2 मिनट में देख लेते हैं, वो अभी शायद पढ़ा होगा कभी, पर क्वेश्चन में किया होगा। ये कौन बातें कर रहा है? डिस्कस कर रहे हैं यार, पहली बार कर रहे हैं बेचारे करने में। क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? That height h is k. The 4 is the area. Yes, it's y axis. So k, and it will be mod of k. No, I just voted like that. ए चलो रे इधर देख लेते हैं, छोड़ो। क्या करेंगे सबसे पहले, चलो मुझे बताओ, सबसे पहला स्टेप बज रहा है ना सबसे पहला स्टेप हमें क्या करते हैं, h, k। नाउ ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, तो इस ट्राइंगल का बेस दिखाई दे रहा है क्या? तो एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट होता है। अच्छा, बेस का वैल्यू कितना है इधर? 2। चलो ये तो लेंथ थी 2, आपने डायरेक्टली लिख ली। द हाइट कितनी है? k, बट उसमें अब गलती है, नीचे भी तो हो सकता है ना पॉइंट। सो ये k नेगेटिव भी हो सकता है। सो जब भी आप एरिया लोगे आपको कोऑर्डिनेट्स को पॉजिटिव ही लेना है। सो आप डायरेक्टली मॉड लगा सकते हो क्या, मोड ऑफ k, बिकॉज एरिया शुड बी पॉजिटिव, बट कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव हो सकता है ना। सो जब भी आप कोऑर्डिनेट्स को एज ए डिस्टेंस यूज करोगे आपको मॉड लगा देना है, एंड दैट वैल्यू इज 4। तो अभी सॉल्व कर सकते हैं, 2 कैंसिल आउट, 4 इज इक्वल टू मॉड k। सो k का वैल्यू कितना आया, प्लस माइनस 4। अभी x तो आया ही नहीं ना इधर, एरिया में x का कुछ इन्वॉल्वमेंट है क्या? नहीं। अगर ये जस्ट k का वैल्यू 4 रहेगा तो एरिया आ जाएगा ना 4, करेक्ट। तो यही आपके पास लोकस हो गया। तो लोकस क्या आएगा, k की जगह पे आप y लिखोगे 4 और y इज इक्वल टू -4। ये ऐसा क्यों हो रहा है, सिर्फ y कोऑर्डिनेट क्यों आ रहा है? आपने शायद ये पढ़ा हो कभी, दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर बेस सेम है तो कितने भी ट्राइंगल बनाओ एरिया सेम आएगा। एरिया बिटवीन द पैरेलल लाइंस सेम बेस, तो एरिया सेम। याद आ रहा है ये? बिकॉज अगर मैंने ये ट्राइंगल बनाया तो इसका हाइट कैसे मेजर करेंगे, ए बी सी, इसका हाइट कैसे मेजर करते हैं, सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना। तो यहां पे भी अगर ये डिफरेंट ट्राइंगल्स में बना रहा हूं इस तरीके से, अगर ये बेस सबका सेम है तो हाइट तो ये परपेंडिकुलर वाला ही लेंगे ना हम लोग।
सो वो तो सेम ही आएगा। सो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर बेस सेम है तो एरिया ऑलवेज कैसा आता है, सेम। इसीलिए आपके पास ना ये y इक्वल टू 4 वाला लाइन आ रहा है इधर, कि आप यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कुछ भी लो, सॉरी y कोऑर्डिनेट 4 ले लो, x का वैल्यू कोई भी कुछ भी चलेगा, x आप कुछ भी ले लोगे, बट बेस आपने फिक्स कर दिया है 2 एंड हाइट 4 कर दिया तो एरिया सेम आएगा। ओके, समझ में आता है? हाँ, नोट कर सकते हो। मतलब ये सब तो एक्स्ट्रा था, ये क्वेश्चन तो इतना सही था। समझा? आपको समझा ना? हाँ, अगला क्वेश्चन करने का मौका। हाँ बोलो, जाओ। if a and b are two variable points on the, if a and b, next question, if a and b are two variable points, if a and b are two variable points on the x axis and y axis respectively, मतलब a is on x and b is on y axis, such that तोड़ दिया बेटा, पैसा वसूल रहे हो? हाँ, मास्टर क्लास से पैसा रिटर्न फीस दिया ना, वो तोड़ तोड़ के जा रहा है सब। नहीं बेटा, तुमने ही तोड़ा है, तो झूठ बोल रहे हो। Such that if a and b are the two variable points on the axis and y axis respectively, such that the length AB is 4 units. Length AB is 4 units for all A and B. Then find the locus of point P. Then find the locus of point P if P for Paris. Then find the locus of point P if P is, first question, इसमें सब पार्ट्स हैं कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन, P is the midpoint of AB. फर्स्ट क्वेश्चन था P is the midpoint of AB. Second, P is the circumcenter of triangle AOB, where O being origin. Third, centroid of triangle, यही वाला ले लो, AOB. Fourth, P divides the line segment, P divides the line segment BA, BA बोला है, हाँ ध्यान से लिखने का। P divides the line segment BA in the ratio of, क्या ले? 1:1, हाँ चलो 2:1 मिड पॉइंट फॉर्मूला, 1:1, होशियार। P divides the line segment BA in the ratio of 2:1, internally या externally? चलो internally। अगला इतना ही, हाँ चलो करो। 4 ही तो हुआ है ना।
कितने मार्क्स आएंगे? कितना घंटा जिम जाते हो? कब से? कल से? कब से छोड़ा जिम? कितना टाइम हो गया? 2 दिन? तुम्हारे कितने आएंगे मार्क्स? 50? ज़्यादा आएंगे मैथ्स में? तो तुम टोटल समझ रही थी? अरे बाप रे, मैथ्स में उम्मीद नहीं है? जस्ट हाँ, x1 y1 x2 y2 राइट, बट जस्ट अब वो h और x में कंफ्यूजन होगा ना. सो सपोज दिस पॉइंट a, 0 एंड 0, b, बिकॉज लास्ट में h को x से रिप्लेस करना है ना. Oh yeah. Yes. Make it A and B. Yes, yes, A and B. So the 2H will be A and 2K will be B. But now we need to find the relation between H and K. So there is another information in the question. Length AB is 4. So what is the length of AB? The distance between these 2 points, ना? So वो अप्लाई करोगे तो आपको रिलेशन मिल जाएगा. चलो, आया क्या आंसर? क्या आया पहले का? अब किसका आया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, नहीं गलत है. अच्छा 4 आएगा, सॉरी 4. अच्छा डिस्टेंस 4 गिवन है ना. हाँ 4 स्क्वायर इज 16, 16 बाय 4 इज 16 बाय 4 कितना होता है? हाँ 4. तो फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4. सेकेंड वन सेम ही होगा. थर्ड वन सेंट्रॉइड दिया है, ठीक है. 9 उसका लास्ट वाला हाँ हाँ ये भी सही है. सीख गए यार तुम तो. चलो तो फिर मैं भी सॉल्व करता हूँ. बोलो थर्ड वाला देखते ना मन सर. हाँ सबका एक ही तरीका है. होपफुली इस क्वेश्चन के बाद लोकस थोड़ा सा सीख जाओगे. हाँ थोड़ा सा ही सीखोगे ना. क्या था क्वेश्चन? अच्छा ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है. उन्होंने क्या बोला? कोई A lies on the x axis and B lies on the y axis such that the length AB is constant. तो लेंथ AB मतलब आप ऐसे सोच लो, लेट दिस पॉइंट इज A और ये B है. सो AB का लेंथ फिक्स है ना. सो AB यहां पे ऐसे रोटेट कर रहा है. मान लो ये ऐसा इधर हो सकता था. अगर ये इधर चेंज हुआ, जैसे B अगर यहाँ पे लिया, A इधर लिया तो B इधर आएगा राइट. अगर मैंने इधर चेंज किया तो दोनों कोऑर्डिनेट साथ में चेंज होंगे ना. जैसे मान लो क्या सीढ़ी आती है ना, लेडर आता है आपके पास फिक्स है. आप उसको इधर से दूर करोगे तो ऊपर से नीचे आ जाएगा. थोड़ा पास में लेके जाओगे तो ऊपर वाला पॉइंट ऊपर चला जाएगा. ये कुछ वैसा ही सिचुएशन है. तो बाकी सारी चीजें भी चेंज होगी उसके रेस्पेक्ट में. सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये जो भी पॉइंट रहेगा, लेट्स A इधर था और B इधर था. अब यूजुअली हम लोग एक्स एक्सिस के पॉइंट को सपोज करते हैं x, 0. बट अब ये चीजें थोड़ी सी अवॉइड करेंगे. थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है बिकॉज आपको एंड में वापस से h और k को x एंड y में रिप्लेस करना है. सो आप कोई और नोटेशन यूज करोगे. सो लेट्स द स्मॉल a इज a, 0. स्मॉल b सॉरी कैपिटल B को क्या ले सकते हैं? 0, b बिकॉज लाइज ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस ना. एंड क्या गिवन है? एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन, द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b. द लेंथ AB मीन्स डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B ना. सो यहां से निकाल सकते हैं क्या डिस्टेंस? क्या आएगा बताओ? लेंथ AB रूट ऑफ a माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस b द होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू कितना? 4. तो कोई रिलेशन मिला क्या? क्या आया बताओ? ये क्या हुआ? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, दैट इज 16 आया क्या? चलो इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं. ये यूनिवर्सल चीज है ऑल सब पार्ट्स के लिए. ये तो कंफर्म है. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 16. नाउ फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं. क्या था फर्स्ट पार्ट? किसका लोकस रिक्वायर्ड है? मिड पॉइंट ना.
सो ए और बी का मिड पॉइंट, तो अभी किसको एच कॉमा के सपोज करेंगे, जिसका लोकस आइडेंटिफाई करना है। सो चाहो तो मैं फिर से डायग्राम बनाता हूं। तो ये जो पॉइंट पी है ये एच कॉमा के सपोज करेंगे, ये इधर था बी, इधर ए, ओके। ये हमने लेके रखा है ए कॉमा जीरो, ये जीरो कॉमा बी। तो अभी स्मॉल ए बी एच एंड के, इनमें कोई रिलेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, मिड पॉइंट है ना। सो एच इज इक्वल टू, करेक्ट, ए प्लस जीरो बाई टू, दैट इज ए बाई टू, और के इज इक्वल टू बी बाई टू। एच एंड ए में रिलेशन मिल गया, बी एंड के में भी रिलेशन मिल गया, बट आपको किस में रिलेशन रिक्वायर्ड था, एच और के में। तो आपके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन है जहां से एच और के में डायरेक्ट रिलेशन आप क्रिएट कर सकते हो, है ना। इधर क्या कर सकते हैं, इधर से ए और बी एच और के टर्म्स में निकाल के ऊपर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इधर से ए का वैल्यू कितना आया बताओ, 2h, और यहां से b इज इक्वल टू 2k। नाउ सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन 1, क्या आएगा बताओ, बोलो, 2h द होल स्क्वायर प्लस 2k का भी होल स्क्वायर इक्वल टू 16, सो इट विल बी 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इक्वल टू 16, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू, तो आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। बेसिकली ये भी सर्कल होता है, तो वो बाद में देखेंगे। जहां पे लीडिंग कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के सेम होंगे और पॉजिटिव होंगे तो वो सर्कल बनेगा। समझा क्या, पक्का। अच्छा, दूसरे का आंसर क्या आएगा, सेम। क्यों सेम आएगा, करेक्ट। सेकंड वाले के लिए तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना है। द सेकंड क्वेश्चन इज सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल AOB, तो उसका तो मिड पॉइंट ही सर्कम, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट ही सर्कम सेंटर आएगा ना। हाँ, नोट कर सकते हो। फिर थर्ड वाला ट्राई करो, किसका किसका आ गया थर्ड, अभी हाथ ऊपर करें, थर्ड, ओके। क्या भाई तुम लोग का नहीं आया इधर थर्ड, हाँ ठीक है। हाँ, फिर भी किसी का नहीं आया तो बता देता हूँ, इट्स एक्स वाई, ए इज ए कॉमा जीरो, जीरो कॉमा बी, एंड थर्ड केस द एच कॉमा के विल बी सेंट्रोइड। सो आपको इधर सेंट्रोइड को एच कॉमा के सपोज करना पड़ेगा, एंड दैट केस एच विल बी ए प्लस जीरो बाय 3, करेक्ट, इट विल बी a by 3, so 3h is equal to a and k equal to b by 3 ना, समझ में आता है इतना। so b will be 3k, देन क्या करेंगे, यस, वो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगेन तो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, सो एक की जगह पे क्या लिखूं मैं, 3h, सो 3h द होल स्क्वायर प्लस 3k द होल स्क्वायर इज 16, आंसर आ गया 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और वी कैन राइट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16 बाय 9। चलो फोर्थ वाला किसका किसका आया, ओके ठीक है। क्या था, BA इन द रेशियो ऑफ 2:1, सो A कॉमा 0, 0 कॉमा B एंड 2:1, BA 2:1, सो 2 फ्रॉम द B ना। अभी किसको H कॉमा के सपोज करेंगे, हाँ इस पॉइंट को H कॉमा के। तो सेक्शन फॉर्मूला याद है क्या, फिर से आपको निकालना तो वही है ना, H और K में रिलेशन, बट अभी H और K कौन हो गए, वो पॉइंट जो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। सो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके H, A एंड B में रिलेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
तो क्या आएगा h बताओ सेक्शन फॉर्मूला का यूज से 2 इंटू डायरेक्ट लिखो ना 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू यहां तो 1 लिखा है ना ये तो 1 इंटू इधर का एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 था डिवाइडेड बाय 3 सो 3h डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ए आया एंड सिमिलरली क्या आएगा k इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू b डिवाइडेड बाय 3 सो 3k इज इक्वल टू b तो फिर से a और b आपको मिल गए वापस से कहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में बस आंसर आ गया 3h बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 4 था ना 16 था यही आंसर है ये कुछ गड़बड़ किया वैसे ये एलिप्स होता है एलिप्स नहीं जानते अंडा अंडा एलिप्स एक यार तुम लोग बहुत बातें करने लग गए यार फिर से अलग अलग बिठाने में फायदा होता है दिखा क्या है वो तुम्हारे हाथ में तुमने ही तोड़ा है वो नहीं तुमने ही तोड़ा मैंने तो देखा नहीं आज तक टूटा हुआ अबे ये कब से बंद है कब से बंद है चलो ए अगला क्वेश्चन लिखो फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट फाइंड क्या हुआ माइक नहीं सुनाई नहीं दे रहा कुछ सुनाई नहीं दे रहा अच्छा 2 क्वेश्चन एक साथ डिफिकल्ट वाला बड़ा क्वेश्चन ऐसा कुछ बोल रहे हो ठीक है बड़ा क्वेश्चन देंगे 2-3 मिनट बाद 2 क्वेश्चन छोटे छोटे कर लो फिर बड़ा क्वेश्चन देंगे ओके अरे थोड़ा ऐसे ही तो बोल रहे हो ना सर बड़ा सा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन ए चलो लिखो फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट P फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट P which divides the line segment joining find the locus of a point which divides the line segment joining 1, 0 joining 1, 0 and 2 cos theta comma 2 sin theta internally in the ratio of 2:3 एंगल थीटा का वैल्यू थीटा इज एन आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं जानते रैंडम कांस्टेंट फॉर ऑल थीटा छोड़ो आर्बिटरी बाद में सीखेंगे फॉर ऑल थीटा फॉर ऑल थीटा मतलब कुछ भी थीटा ले लो तब भी वो चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए अरे कुछ बदलेगा तभी तो लोकस बनेगा ना जैसे अभी क्या था वो रॉड इधर से उधर ऐसे हो रही थी ना अरे अभी वो जो लाइन थी ये इधर इधर बदल रही थी तो उसका लोकस बदल रहा था कुछ चेंज होते रहना चाहिए तभी तो लोकस क्रिएट होगा पाथ कैसे क्रिएट होगा कोई रैंडम चीज होनी चाहिए ना जो चेंज हो रही होगी उसके बेसिस पे
पाथ बनेगा। तो यहाँ पे वो थीटा है। जैसे अभी ये दोनों पॉइंट इधर शिफ्ट हो रहे थे ना, इसकी वजह से चीजें बदल रही थी। अब यहाँ पे ये थीटा बदल रहा है। जैसे एक पॉइंट दिया है मैंने 1,0, बट ये cos थीटा sin थीटा तो कहीं भी आएगा, इधर 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 इधर। तो अब ऐसे बहुत सारी लाइंस बनेगी ना, इन सबको 2:3 में डिवाइड करने वाला बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे। तो ये जो कर्व बनेगा वो पूछा है। बात समझ में आई? ए ज्योमेट्रिकली क्या है ना, उससे कोई लेना देना नहीं, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। सिर्फ तुम कंडीशन अप्लाई करो। भाई ये तो बंद हो गया। सिर्फ तुम कंडीशन अप्लाई करो, उससे एच और के में रिलेशन निकालना है। दैट्स इट। एच और के में रिलेशन आ गया, आपका आंसर आ गया। तो इधर कौन सा पॉइंट लिखूं? ए, इधर बी। ये हो गया 2 cos थीटा, 2 sin थीटा। यहाँ पे 1,0। अब 2:3 कोई भी पॉइंट ले लूं मैं P, ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही है। किसको h, k सपोज करेंगे? P को। सो लेट h, k। नाउ द टास्क इज कि h और k में कोई भी एक रिलेशन लेके आना है। और ऑल थीटा के लिए तो ऐसे जहां ना जो वेरिएबल चीज होती है, इसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे इंटीग्रेशन करते हो तो c आता है ना, उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कर्व सेम रहेगा, ये वैसा ही है। तो अब पहले तो थीटा के टर्म्स में कुछ रिलेशन आएगा आपके पास। तो h का वैल्यू सेक्शन फॉर्मूला से कुछ लिख सकते हैं। क्या आएगा? 2 इंटू इधर का कोऑर्डिनेट ना, सो 4 cos थीटा प्लस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है। दूसरा k के लिए कुछ मिलेगा आपको, सो 2 इंटू इधर वाली कहानी, सो 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय 5। वो तो 0 ही हो गया ना, 3 इंटू 0। बट h और k, h थीटा और k एंड थीटा में रिलेशन मिला, बट आपको h और k में रिलेशन निकालना है। जब भी sin थीटा और cos थीटा आएगा तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपको यहाँ पे जब भी ऐसा सब आएगा कि sin थीटा और cos थीटा में से थीटा एलिमिनेट करना है, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी यूज कर लो। तो निकाल सकते हैं यहाँ से sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू। बताओ इधर से क्या आएगा? sin थीटा इज इक्वल टू 5k डिवाइडेड बाय 4, एंड यहां से cos थीटा निकाल सकते हैं। सो 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5h इज इक्वल टू 4 cos थीटा प्लस 3। सो 5h माइनस 3 इज इक्वल टू 4 cos थीटा हुआ ना। सो द cos थीटा इज 5h माइनस 3 बाय 4। बस sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू मिल गया, यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ गया। समझा? किसका किसका आया था? हाथ ऊपर करे। ओके चलो, तो sin थीटा की जगह पे 5k प्लस 4 द होल स्क्वायर, cos थीटा की जगह पे 5h माइनस 3 बाय 4 का होल स्क्वायर हो गया। हाँ, और अच्छे से लिखेंगे तो 25y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू सॉरी प्लस 5x ना, 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। 16 को उधर भेज दो, बस हो गया, और ओपन करने का जरूरत नहीं है। हाँ तो सेम ही आएगा, ठीक है। बस इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लग गई, पर वो भी तरीका ठीक है, बस मेहनत ज़्यादा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं, हमें को तो नहीं मिल रहा है, दिखा नहीं उधर कोई मार्क्स चेक करने वाला, देने वाला। अच्छा, तुम्हारा तो पीटीएम होगा ना, तो मार्क्स पीटीएम में साथ में मिलेंगे पेरेंट्स के साथ। हाँ, पेरेंट्स के साथ मिलेंगे मार्क्स। जो पीटीएम लेंगे शायद आतिश बोले सर ही लेंगे पीटीएम ना, तो सर ही देंगे।
उसके साथ ही डिस्कशन होगा। अरे अरे टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा होता है पीटीएम। अरे ये फर्स्ट वाला अच्छा होता है। बस बोलो कि मतलब पेरेंट्स को लगता है जैसे 10th में बहुत अच्छे नंबर आते थे, अब वो आता है। हाँ हाँ हाँ, वो सब समझा दिया जाएगा। हाँ बस, हाँ बस वो एक कंडीशन बस आती है कि एफर्ट्स डाल रहे हो या नहीं। जो लोग होमवर्क नहीं करते हैं, जिनका पढ़ने का मन नहीं है, वो लोग रोएंगे। तो अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे इधर, वो तो सब समझा देते हैं पेरेंट्स को, उसका कोई इशू नहीं है। तो थिंग इज कि आप एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हो, आप क्लास में मस्ती कर रहे हो, सो रहे हो, होमवर्क में बेवकूफ़ बना रहे हो, आपका पढ़ने का मन नहीं है, तो ये भी पेरेंट्स को बता देंगे कि भैया आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे का पढ़ने का मन नहीं है। और थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, पीटीएम का चिल होता है, चिल है एकदम आराम। क्या क्या? नहीं नहीं, इंडिविजुअली होता है, 1-on-1 होता है। मतलब सर ही लेंगे तो 1-on-1 ही लेते हैं। अरे अरे एकदम बढ़िया होता है, तुम लोग फालतू टेंशन ले रहे हो, एकदम अच्छा वाला। मैंने कब होगा, अगर ट्यूसडे रहा तो मैं रहूंगा, अदरवाइज नहीं रहूंगा। क्या क्या? रिश्वत दे रहा है। नहीं, मेरा लेक्चर रहेगा ना, फिर क्यों से किसी क्लास के लेक्चर कैंसिल करने पड़ेंगे? 12th वालों का लेक्चर या तुम्हारे लेक्चर। हाँ, क्या क्या? क्या पता, अभी देखते हैं। हाँ ऐसा बोल देता हूँ मैं, सही है। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, अब पॉइंट ए लिखो लिखो लिखो। ए इज 1,2 is a fixed point. A 1,2 लिखो बेटा। A is 1,2. A 1,2. A 1,2 is a fixed point and B a variable point and B a variable point lies on the curve and B a variable point lies on the curve. कर्व मतलब ग्राफ। अपने लिए इक्वेशन x² + y² = 4. Then find the locus of point, locus of midpoint. 1,1 चिल्लाओगे तो क्या मिड पॉइंट? 1:1 ही बोलोगे ना रेशो। Then find the locus of midpoint of AB. चल करो। लोकस लोकस लोकस। ये ऐसा क्वेश्चन है, देखो ये कुछ भी कर्व है ना, वैसे मुझे पता है ये ना x² + y² जब ऐसा आता है तो ये सर्कल बनता है, बट आपको नहीं पता है, कोई इशू नहीं है। कुछ तो है ना, ये कुछ भी तो है ना। अरे ये कुछ तो होगा ना, x² + y² इधर, इसके ऊपर में कोई पॉइंट है B और इधर मान लो कहीं पे है A। ओके, ऐसा कुछ है। इसका मिड पॉइंट जो है ना P, उसका लोकस चाहिए। तो मिड पॉइंट तो हम निकाल सकते हैं सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 2, बट इधर के कोऑर्डिनेट है, इधर के कोऑर्डिनेट्स के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन है क्या? कुछ है। दैट B lies on the curve x² + y² = 4. So lies means if A, B are the coordinates of point B, then A² + B² will be 4. बिकॉज इस कर्व का इक्वेशन था x² + y² = 4.
सो ए कॉमा बी विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये मीनिंग है, अगर कोई पॉइंट किसी कर्व के ऊपर लाई कर रहा है मीन्स एक्स एंड वाई बोथ कोऑर्डिनेट्स उसको सेटिस्फाई करेंगे। सो इफ एक्स इज ए एंड वाई इज बी देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4। अदरवाइज ए कॉमा बी विल नॉट लाई ऑन दिस कर्व। समझ में आया? सो ए कॉमा बी लाइज ऑन दिस कर्व, इट मीन्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी विल सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। जैसे क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करते हैं, आप पुट करते हो ना एक्स का वैल्यू, ऐसे होता है ना, जैसे वर्टेक्स निकाला 2,3, क्वाड्रेटिक पढ़ा ना, तो एक्स का वैल्यू 2 तो वाई का वैल्यू 3 आता है ना, ये वैसा ही चीज है। बट यहाँ पे वो रेंडम है, आपको पता नहीं है, तब मैं उसको एक्स कोमा वाई सपोज नहीं करूंगा, बिकॉज एक्स कोमा वाई तो मुझे इस लोकस वाले पॉइंट को बाद में रिप्लेस करना है, राइट? तो हम रेंडमली ए कोमा बी सपोज कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट निकालते आता है हमको पी के लिए। द एच विल बी 1 प्लस ए बाई 2 एंड द के विल बी, बोलो मत बोलो, 2 प्लस बी बाय 2। तो एच एंड ए में रिलेशन है, के एंड बी में रिलेशन है, बट हमें डायरेक्टली रिक्वायर्ड है एच एंड के में रिलेशन। सो ए और बी का वैल्यू कहीं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या लिखा है? ट्राई करो, अभी शायद आंसर आएगा। कुछ डाउट है? ये ए कोमा बी को सपोज किया द, बिकॉज हमें बी के कोऑर्डिनेट्स तो पता नहीं है, सो कुछ भी रेंडमली ले सकते हैं। सो ए कोमा बी, बट देयर इज अ कंडीशन दैट बी शुड लाई ऑन द कर्व। ए भाई कंडीशन क्या है यहाँ पे, ये बताओ। ए कोमा, पहले बी की कंडीशन क्या है, क्वेश्चन में लिखा है देखो, बी शुड लाई ऑन द कर्व। सो लाई ऑन द कर्व मीन्स उसके कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे मैंने कहीं पे लिखा है लाइन y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। सो 1,1 इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? 1,1 लाइज ऑन दिस लाइन ना, बिकॉज आप x की जगह पे 1 पुट करो, 2 इंटू 1 माइनस 1 विल बी 2 माइनस 1 दैट इज 1। सो अगर मैंने कहीं पे लिखा 2,1 तो 2,1 इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है क्या? नहीं ना, बिकॉज 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इज 3। हाँ, 2,3 लाई करेगा। सो हमारे पास ए और बी में एक रिलेशन है। इफ ए एंड बी आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट बी देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4, बिकॉज इस कर्व का इक्वेशन गिवन था। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हो गया, वो रॉड वाले जैसा। अब हमें जस्ट ए और बी में एक रिलेशन पता है, बट एच के एंड ए बी में रिलेशन निकालना पड़ेगा। सो व्हाट इज एच एंड के? कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी ना, तो हमने किया था ना अभी रॉड वाला ऐसा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस 4। अब सेम टू सेम बन गया क्या क्वेश्चन? उसके लिए क्या करेंगे, जिससे मिड पॉइंट को एच कोमा के ले रहे थे ना वहां पे, तो इधर भी तो एच कोमा के लेंगे। देन एच क्या होगा बताओ? 1 प्लस ए बाय 2 एंड के विल बी, हाँ मिड पॉइंट ना, 2 प्लस बी बाय 2। तो ये रिलेशन मिल गया एच, ये मिल गया के एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4। इन सब में किसी को कुछ कंफ्यूजन अभी? पक्का समझा? नाउ अब एच ए और एंड बी को रिप्लेस करना, सॉरी ए एंड बी को एलिमिनेट करना है। एच एंड के में रिलेशन रिक्वायर्ड है। कुछ है कैलकुलेट करने के लिए आपके पास? क्या कर सकते हैं? करेक्ट, यहां से ए आइडेंटिफाई करो और ऊपर इक्वेशन में पुट कर दो। तो इक्वेशन 1, so 2h is equal to 1 plus a, so 2h minus 1 is a, right? और इधर से क्या आएगा? 2k equal to 2 plus b, 2 is equal to 2। बस हो गया। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन। ए लास्ट बेंच, खड़े हो जाओ दोनों, चलो खड़े हो जाओ, खड़े रहना है विदाउट एनी सपोर्ट। पैरों का सपोर्ट चलेगा जमीन पे, पीछे दीवार का, बेंच का सपोर्ट नहीं चाहिए। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, तो ए की जगह पे लिख दोगे आप 2h माइनस 1 द होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है ना इक्वेशन 1? हाँ बस उधर ही पुट करने का, आंसर आ गया। सब्स्टिट्यूट ए एंड बी।
तो आंसर आ गया 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी तुम खड़े हो तभी गिर रहा, पहले नहीं गिर रहा था? तो पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? हाँ? बंद कर देते हैं उसको ना। फोर था क्या? हाँ ठीक है, 4 लिख लो। बहुत ज्यादा पानी आ रहा है? ऐसे ही कुछ थोड़ा सा ना, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा तुमको? खड़े रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। छुट्टी है 2 दिन का? नहीं है? ए लास्ट क्वेश्चन थोड़ा याद रहना चाहिए ना, थोड़ा अच्छा वाला लेते हैं। चलो चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। नोटेशन में मैंने लिख दिया है, वर्ड्स में लिखो। हाँ लिख लो। पर क्वेश्चन से पहले छोटा सा चीज, इर्रेशनल इक्वेशन का नाम सुना है? नहीं। ओके, इर्रेशनल इक्वेशन सॉल्व करिए। जब नाम ही नहीं सुना तो सॉल्व कैसे करोगे? अच्छा, तो ये सॉल्व करके रखा है कहीं पे, रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 4। ये इक्वेशन सॉल्व करते आता है? तुमको नहीं आता है? पक्का आता है ना? हाँ, ये इर्रेशनल इक्वेशन है, बट इसमें सिंगल इर्रेशनल टर्म था। नाउ 2x माइनस 3, ये इक्वेशन सॉल्व करते आता है? कैसे करते हैं? डायरेक्ट स्क्वायर? ना 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 ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। किसी एक टर्म को उधर शिफ्ट करते हैं, लाइक 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस रूट ऑफ x माइनस 1। सो अभी स्क्वायर करेंगे तो ये रूट इलिमिनेट हो जाएगा, इधर में अभी एक रूट आएगा ना, a माइनस बी होल स्क्वायर से, फिर वापस रीअरेंज करके फिर से री स्क्वायर करेंगे, फिर वो रूट हट जाएगा। ये किया है ना बचपन में कभी? नहीं किया? किया यार, इतने सारे लोग भी हैं, तुम क्यों मना कर रहे हो? तुम कौन से बोर्ड में थे? तो आईजी में नहीं था? कौन था आईजी से? और तुम अकेले थे? नहीं, तुम तो वो आईजी के थे। ओके, हाँ आईजी, ये नहीं था आईजी में बेटा? अरे यार, हाँ ठीक है, सीख जाओगे 2 मिनट में, बहुत जरूरी है फिर तो। ए चलो चलो लिखो लिखो लिखो, क्वेश्चन लिखो। इसको वर्ड्स में लिख लेते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P such that sum of its distances from the two fixed point. Find the locus of point P, find the locus of point P such that its sum of, such that sum addition, sum of its distances from two fixed points, two fixed points, कैपिटल F1 माइनस सी कॉमा 0, ऐसा लिख सकते हो, F1 माइनस सी कॉमा 0 एंड F2 सी कॉमा 0 is always constant, is always constant and it is equal to 2a, स्मॉल वाला 2 है। अब ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वैसे, करेक्ट, एलिप्स का है। तो नीचे की लाइन में ब्रैकेट में ये भी लिख लो,
It is a standard definition of ellipse, and F1, F2 are called focus. Ellipse. Standard definition of ellipse. ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है एलिप्स का। जैसे सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट ना, एंड फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। तो वैसा ही ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है एलिप्स का। बट मैं एलिप्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तुमको लोकस पढ़ा रहा हूं। तो तुमको लोकस ही निकालना है। तुमको पता है एलिप्स तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बट मैंने बता दिया, अभी लिख रहे हैं क्वेश्चन इसलिए। बट ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ओनली फॉर लोकस है, हम एलिप्स की कोई बातें नहीं कर रहे इसमें। तो डिस्टेंसेस की बातें हैं, सम ऑफ डिस्टेंसेस है। तो जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन है वो अप्लाई करो और एच और के में रिलेशन निकालो, आंसर आ जाएगा। बड़ा ही स्टैंडर्ड सा आएगा। अप्लाई मैंने नोटेशन में भी लिखी दिया है, सम ऑफ डिस्टेंसेस मतलब Pf1 प्लस Pf2 एंड दैट वैल्यू विल बी 2 है। तो सबसे पहला स्टेप क्या आएगा बताओ? सपोज h, k, देन उसके बाद Pf1 निकालोगे, Pf2 डिस्टेंस फॉर्मूला आता है ना? हाँ लिखो, आ जाएगा आंसर। बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं ना जब दो लोगों का सम 2 है, a प्लस a 1.5 पे प्लस 0.5 पे, बहुत सारे लोगों का सम सेम नंबर तो आ ही सकता है। तो बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स होंगे ना। तो आप ऐसा सपोज कर सकते हो P इज h, k। लोकस निकालना है तो लोकस के लिए सबसे पहला रूल क्या है? दैट पॉइंट को h, k सपोज करने का। कर लिया। नाउ ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है? सम ऑफ डिस्टेंस है, मतलब Pf1 प्लस Pf2 इज इक्वल टू 2 है। अप्लाई करो। तुम उधर से इधर कैसे आ गए? फिर क्यों आ गए? जादू क्यों किया? वो परेशान कर रहा था? अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा था। ओके। अरे पूछना पड़ता है, तुम करते नहीं। मैंने तुमको बोला क्या? उससे ना पूछना तो पड़ेगा ना। अगर मैं उसको करेक्ट बोलता तो आंसर नहीं देता, उल्टा पूछने का। हाँ नो इन द एंड बस बेसिकली यहाँ पे आप इनिशियली कर सकते हो बिकॉज देयर इज नो अदर एक्स एंड वाई इन दिस इक्वेशन। बट फॉर दी हैबिट हम लोग लास्ट में ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाँ आ गया? क्या आई बेटा बता। सर्कल होता है वो बड़ा। इलिप्स का तो इक्वेशन भी नहीं पता तुमको, तुक्का कैसे मारोगे? चलो और हिंट देता हूँ। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स। यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे सी है। कुछ और कहानी आएगी उस फॉर्म में। सो जब भी ऐसे टू स्क्वायर्स का एडिशन, सॉरी टू स्क्वायर रूट्स का एडिशन रहेगा, फर्स्ट शिफ्ट वन स्क्वायर रूट टू द अपोजिट साइड। ओके, बिकॉज अगर डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स क्रिएट हो जाएंगे। सो एक टर्म को उधर शिफ्ट कर दो। सो इट विल बी रूट ऑफ h प्लस सी द होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। दैट वैल्यू विल बी 2a माइनस रूट ऑफ h माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ओके, नाउ दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो h प्लस सी द होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल रूट स्क्वायर कैंसिल आउट। इधर में क्या होगा? डायरेक्ट स्क्वायर लिखो क्या? ये 2a का स्क्वायर प्लस ये रूट ऑफ h माइनस सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट होगा। नेक्स्ट में 2 इंटू
2 इंटू 2a इंटू रूट ऑफ h माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहां तक किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं? अभी इसके बाद कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? कुछ कंफ्यूजन है इसमें? सब सही है ना? इतना ही आया। अब यहां पे डायरेक्टली दिख रहा है क्या? a प्लस बी द होल स्क्वायर h प्लस सी द होल स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? क्या आएगा बताओ? करेक्ट, एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2hc प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस ये रूट से स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो चुका है ना। अगेन h माइनस सी द होल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2hc प्लस इधर का के स्क्वायर। तो -4a, इधर रूट को कुछ नहीं कर सकता, h माइनस सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और के स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है क्या? तो अभी इस पूरे इक्वेशन में कितनी जगह पर रूट बचा हुआ है? तो जब भी ना किसी इक्वेशन में एक ही जगह पे रूट रहेगा, एक साइड में ओनली उसी को रखेंगे, बाकी सारी चीजें दूसरी साइड। ठीक है, जैसे यहां पे क्या आया है 2hc, इधर कुछ नहीं बचा, इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 2hc माइनस 4a रूट ऑफ h माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तब इस रूट वाले टर्म को उस साइड शिफ्ट कर दो और उधर वाले 2hc को राइट हैंड साइड में लेके आ जाओ, बिकॉज ये रूट वाला जो टर्म है वो हमें सेग्रीगेट करके एक ही साइड रखना है, बाकी स्क्वायर करेंगे सो डायरेक्टली वो रूट इलिमिनेट हो जाए। सो 4a इंटू एच माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 2hc माइनस 2hc, ये भी सेम सेम है ना। कितना हो गया ये 4a स्क्वायर माइनस, ओ सारे 4 4 4 4 4 4, क्या बचा? तो अभी फिर से इस h माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के रूट को स्क्वायर कर दे। तो अगर लेफ्ट में स्क्वायर करेंगे तो राइट में कौन था? a स्क्वायर माइनस hc, इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। कोई कंफ्यूजन? ए है, सॉरी, हाँ ए बी है, हाँ अब ठीक है। कोई कंफ्यूजन? ओ भाई क्या दिक्कत है? तो चुप बैठने का हो गया, तो चुप बैठने का ना यार। क्या लिखूं बोलो फिर? तुम मेरे को बताओ यार, मेरा काम आसान करो ना। हो गया तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच माइनस सी का होल स्क्वायर ओपन कर दे। तो एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2hc प्लस के स्क्वायर, करेक्ट, इक्वल टू इधर में क्या आएगा? a रेस टू 4 प्लस एच स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर hc वर्मा। ठीक है, हाँ ठीक है। अगला पॉइंट, अगला नहीं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना अंदर, क्या आएगा? a स्क्वायर एच स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर बोल दो यार, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। माइनस 2a स्क्वायर एच सी प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू a रेस टू 4 प्लस एच स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर ए स्क्वायर एच सी। कौन? ओ ये पूरा सारे एच स्क्वायर को साथ में ले आए, तो इधर है एच स्क्वायर और ये वाला एच स्क्वायर है, साथ में ले आते हैं, क्या आएगा? ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी स्क्वायर, हो गए एच स्क्वायर वाले। ठीक है, अभी और किसको लेके आ जाए? के स्क्वायर किधर है? हाँ इधर है, एक ही जगह पे। ओके, तो ए स्क्वायर के स्क्वायर, अपोजिट में कांस्टेंट को ले चले। कौन है कांस्टेंट में? ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वाला पॉइंट, हाँ ए रेस टू 4 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहां से एच स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्या? तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू
एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखा है। हाँ कहाँ बेटा, किधर 1? नहीं एरस टू 4 था ना। अच्छा ये बड़ा ही खास टाइप का रिलेशन है, ये पहले भी ऐसे बात किया है हमने। इधर जिन कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है कुछ, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, इधर में भी उनका ही मल्टीप्लीकेशन है क्या? तो जब भी ना ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा कि एक साइड में जो अलग अलग कोफिशिएंट है उनका मल्टीप्लीकेशन अपोजिट साइड में लिखा है, देन डिवाइड बाय एवरीथिंग। तो ये जो पूरा टर्म है उससे डिवाइड कर दो, उससे डिवाइड करोगे तो बताओ क्या आएगा? करेक्ट, सही बोल रहे हो। अगर गलती से नहीं समझ रहा है किसी को तो मैं लिख देता हूं, ये ऐसा डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, हाँ के स्क्वायर भी आएगा, इक्वल टू में कितना 1, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, और फिर एच की जगह पे क्या लिखेंगे एक्स, और के की जगह पे वाई। सो द फर्स्ट टर्म विल बी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये है इलिप्स। और ना इसमें थोड़ा सा और एक काम किया जाता है इलिप्स के लिए, कुछ ऐसा कि ये जो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है इसकी कुछ कंडीशंस आती है, ए स्क्वायर पॉजिटिव है नेगेटिव है, मतलब ए स्क्वायर ग्रेटर है या नहीं है सी स्क्वायर से, उसके बेसिस पे। तो ये वैल्यू को मैं बी स्क्वायर लिख देता हूँ। अभी जिस नोटेशन में हमने लिखा है पी एफ वन प्लस पी एफ टू इज इक्वल टू 2 है, उसमें ए स्क्वायर ग्रेटर ही आता है। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है इलिप्स का। इलिप्स कैसा बनता है पता है क्या? हाँ वो अंडे जैसा ना, ऐसा बनता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? अच्छा मॉड्यूल बताओ, होमवर्क देना है रिटर्न? अच्छा हाँ यार तुमने बताया अभी, ठीक है। मैं ग्रुप पे मॉड्यूल भेजता हूँ, नेक्स्ट वीक तक 50-50 क्वेश्चन कर लोगे? हाँ 15 क्वेश्चन थे, ओके। तो 5 डेज के 75, ठीक है। तो इसलिए 50 दे रहा हूँ, टोटल 50। हाँ हाँ कर लोगे ना, पहले डीबीपी और फिर एक्सरसाइज।